नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का ऑड इवन का फंडा फेल हो गया है। इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट में हुआ। हालांकि केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों ने अलग अलग डाटा रखे, लेकिन सीपीसीबी ने जो डेटा दिया सुप्रीम कोर्ट को, उसमें कहा कि सिर्फ 3% का फ़र्क पड़ा है, सिर्फ 3%। उसके बाद केजरीवाल सरकार से ये पूछा गया कि पिछली बार तो आपने लागू नहीं किया था, इस बार आपने लागू किया, दोनों का डेटा बता दीजिए कि इसी सेम पीरियड का, तो उससे पता चल जाएगा कितना फ़र्क पड़ रहा है। एक और चौंकाने वाली जानकारी सीपीसीबी ने दिया सुप्रीम कोर्ट में। वो बताया गया कि ये कार से जो है, यानी कि जो 4 व्हीलर है प्राइवेट व्हीकल, उससे सिर्फ 3% का फ़र्क पड़ता है, और जो ट्रक है उनसे 8% जो है प्रदूषण फैलता है। जो दोपहिया है, जो कि सबसे ज़्यादा है दिल्ली में, 75 से 80 लाख बताया जाता है, उससे 7% फ़र्क पड़ता है, और 3 पहिया से 4% फ़र्क पड़ता है। यानी कि ये रेशियो है जो कि 2 पहिया, 3 पहिया और 3 व्हीलर 2 व्हीलर से इतना पोल्यूशन फैलता है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने जो बैन लगाया था या ऑड इवन जिस पर लागू किया था, वो सिर्फ जो है 4 व्हीलर पे प्राइवेट व्हीकल पे किया था, जिसका कि रेशियो सिर्फ 3% है। तो माना ये गया कि केंद्र सरकार ने ये कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। केजरीवाल सरकार गोलमोल जवाब दे रही थी कि अभी डेटा देख के बताएंगे। फिर सीपीसीबी से पूछा गया तो सीपीसीबी ने कहा कि 3% का फ़र्क पड़ा है। तो जो डेटा उसने दिया है वो मैच कर रहा है दोनों से, यानी कि जो 4 व्हीलर प्राइवेट व्हीकल का रेशियो है प्रदूषण फैलाने में, वो 3% है, वही 3% मान लिया कि कम हुआ इनका। तो अब इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि सिर्फ 3% के लिए और आपने ये सब लागू किया, और सबसे जो 7% हो रहा है या जो 8% हो रहा है उस पर तो आपने लागू नहीं किया। एक बात, यानी कि ये जो केजरीवाल का सरकार का जो है फंडा है ये फेल हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नहीं बख्शा। केंद्र सरकार से ये पूछा कि चीन आपका पड़ोसी देश है, उसने कैसे अपने यहाँ जो है पोल्यूशन दूर कर लिया, भाई इसको आप बता दीजिए। तो केंद्र सरकार ने कहा कि हमें 1 साल स्टडी के लिए टाइम चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अब तक आप क्या कर रहे थे, इसका कोई जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं था। फिर ये पूछा कि जो एयर क्लीनिंग के लिए डिवाइस होती है वो हमारे पास कितनी है, कितना उसका दायरा हो सकता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि 1 किलोमीटर। तो फिर पूछा कि चाइना में कितना है, तो चाइना में 10 किलोमीटर तक है। तो फिर ये हुआ कि अपने यहाँ ये क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या दिक्कत है, कितना आप टाइम लेंगे, लोग मर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। सड़क की बात छोड़िए, घरों में जो लोग हैं उनको जो एयर मिल रहा है, उनको जो ऑक्सीजन मिल रहा है, उसकी क्या गारंटी, वो भी तो उतना ही पोल्यूटेड है। इसका भी जवाब ना केंद्र सरकार के पास था ना केजरीवाल सरकार के पास था। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम प्लान बनाएंगे, 1 साल तक स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तब तक न जाने कितने लोग काल के गाल में समा चुके होंगे, क्योंकि प्रदूषण के वजह से जो है इतनी तरह की बीमारियां हो रही है। हालांकि एग्जैक्ट तो बताना बड़ा मुश्किल होता है कि सिर्फ पोल्यूशन की वजह से इतनी डेथ हुई है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां जो है प्रदूषण की वजह से होती है। अभी तक जो भी आज इन लोगों ने रिपोर्ट दायर की, चाहे केंद्र सरकार हो या जवाब दिया, चाहे केंद्र सरकार हो या केजरीवाल सरकार, वो एक आम आदमी पढ़ करके और सुन करके समझ सकता है कि उसमें कोई दम नहीं है। फिर जो है जो इस बाबत ईपीसीए कमेटी बनी है, उससे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देखिए कि कौन सी एजेंसी ठीक से काम नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भी क्या करे, जवाब ही मांग सकता है, पूछ सकता है, जवाब तो इनको देना है, काम इनको करना है ज़मीन पे। अब फिर जो है जो डस्ट है उसके लिए आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। जो यूनिट है, इकाइयाँ हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उससे जो पोल्यूशन निकलता है उसके लिए क्या किया, उससे भी कुछ नहीं किया। फिर कोर्ट ने कहा कि केवल कार पे, प्राइवेट व्हीकल कार पे ऑड इवन लगाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर जिन देशों में ऑड इवन लागू है वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत और फ्री है, आपने ये काम नहीं किया। फिर केजरीवाल सरकार से ये भी पूछा कि आपने कितनी बसें खरीदी, उसका भी वो ठीक जवाब नहीं दे पाया, बहुत कम बसें खरीद पाए हैं। तो सवाल ये है कि ऑड इवन लागू करने से पहले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको तो मजबूत करेंगे, एक बात। दूसरी बात कि ये स्टडी तो करा लिए होते कि इससे फ़र्क कितना पड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आपने लागू किया, इसके पहले भी लागू किया है। जब से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना है और दिल्ली में व्हीकल आने के बजाय बाहर से निकल जा रहे हैं, वैसे ही 25% पोल्यूशन कम हो गया था। तो केजरीवाल सरकार ने इस मामले में कम से कम लोगों को एक तरह से कह सकते हैं कि मूर्ख बनाया कि नहीं, हमें तो लागू करना है। उसके बाद आज ही ये भी फैसला होने वाला था कि और कितने दिन के लिए बढ़ाया जाए। देखते हैं कि सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये क्या डिसीजन लेते हैं, इसको बढ़ाते हैं, मतलब बढ़ाएंगे तो अपनी जीत पे रहेंगे कि 3% तो फर्क पड़ रहा है ना, 3% तो का तो तर्क है ना सीपीसीबी ने जो दिया है, तो उसके बाद पता चलेगा कि उन्होंने बढ़ाया या जो है इसको वापस ले लिया। लेकिन एक बात तो तय है, जो भी केंद्र सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि जिस चीज़ की मॉनिटरिंग पीएमओ कर रहा है, पराली रुक नहीं रही है जलने से और पोल्यूशन जो है बढ़ता जा रहा है, कह रहे हैं कि 1 साल स्टडी के लिए चाहिए, और केजरीवाल सरकार है कि हर साल उसको ऑड इवन से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब उसके पास और कोई कह सकते हैं कि फार्मूला ही नहीं है। और वैसे कहेंगे कि पोल्यूशन पे या इस चीज़ पे लेक्चर देने के लिए यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ टीम भेज रहे हैं, वहाँ टीम भेज रहे हैं, और जब ज़मीन पे लागू करने की बात आती है तो सिर्फ ऑड इवन दिखता है और कोई काम नहीं किया केजरीवाल सरकार ने। देखते हैं आगे क्या होता है, तो आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।